Hello students, welcome back. So today we will start with the new topic natural gas. So let's start. Gaseous mixture of lower hydrocarbons which occur deep inside the earth alone covering the crude oil in an oil field is called natural gas. बेसिकली नेचुरल गैस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल कैसे बनता है, जो आपके बहुत ज़्यादा हज़ारों करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स और जो पेड़ आपके ट्रीज़ वगैरह हैं उनके ज़मीन के अंदर दब जाने से आपका कोल बनता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में जो आपका फ्यूल होता है वो आपका पेट्रोलियम मिलता है। अब जो गैसेस फॉर्म में गैस फॉर्म में जो फ्यूल होता है वो आपका नेचुरल गैस होता है, बनता वो भी ऐसे ही है। और ये आपके जो आपके क्रूड ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम होता है, उनके ऊपर लेयर में मिलता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब ऑयल के लिए वेल्स बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं, तो जब आप उसमें क्या डालते हो, किससे क्या डालते हो, वो सिलेंड्रिकल वेल्स बनाते हो, तो सबसे पहले उनकी खुदाई करते वक्त सबसे पहले नेचुरल गैस निकलती है जो कि ऑयल्स के ऊपर रहती है और हाई प्रेशर से निकलती है। ओके, सो उसको कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन, इसके पास क्या होती है, मीथेन होती है, एथेन होती है, प्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है, राइट। इन सब के कितना कितना परसेंट होता है, मीथेन 85% होता है, एथेन 10% और प्रोपेन अबाउट 3% एंड रेस्ट इज़ ब्यूटेन। ओके ओके, नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। हमें नेचुरल गैस से क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदा होता है हमें इससे। बीइंग मीथेन इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट, नेचुरल गैस इज एन आइडियल फ्यूल। देखो क्योंकि मीथेन इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, अबाउट 85%। सो जो आपकी नेचुरल गैस है एक बहुत ही आइडियल फ्यूल है, बिकॉज इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ अबाउट 55 किलो जूल पर ग्राम। इट इज़ स्मोकलेस गैस, इसको जब हम जलाते हैं तो धुआं नहीं उठता और ये ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस it can be directly transported to homes and industries, thus there is no need for additional storage and transport. इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी एडिशनल स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ज़मीन के नीचे से निकलती है, तो ज़मीन के नीचे ही बहुत सारी पाइपलाइंस का एक नेटवर्क बनाया गया है, जिनकी सहायता से जहाँ भी हमें नेचुरल गैस को पहुँचाना होता है उन पाइपलाइंस के थ्रू ये पहुँच जाती है। Such a network of pipeline exists in Vadodara, that means in Gujarat, and some parts of Delhi and other parts of the country. कि इस तरह की जो पाइपलाइंस का नेटवर्क बना हुआ है वो गुजरात में है और दिल्ली के भी कुछ पार्ट्स में है। नेचुरल गैस इज़ लेस पॉल्यूटिंग, ये बहुत ज़्यादा कम पॉल्यूशन करती है क्योंकि स्मोक लेस होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लीन फ्यूल, ये साफ़ ईंधन भी इसको कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करती। ओके, यूजेस क्या है, गिवन बिलो आर सम यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक बनाने के लिए यूज होती है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये घर में ईंधन की तरह भी यूज़ होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी ईंधन की तरह यूज़ होती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये एक हाइड्रोजन गैस का सोर्स है, नीडेड इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इससे हाइड्रोजन गैस बनती है, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसकी हमें जो उर्वरक बनाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, खाद बनाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स, और ये कैसे एक रॉ मटेरियल की तरह यूज्ड होती है, क्या बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए और उर्वरक, दैट मीन्स खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और व्हाट इज सीएनजी, आपने कॉमनली पढ़ा होगा सीएनजी गैस। सो व्हाट इज सीएनजी, सो व्हेन नेचुरल गैस इज़ कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर इट इज़ कॉल्ड सीएनजी। जब नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं उसको, और शॉर्ट फॉर्म में उसको हम सीएनजी कहते हैं।
CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इसको पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑन बर्निंग CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, जलाने पे ये क्या करती है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती। इट प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जलने पे ये क्या करती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और पानी छोड़ती है। इट लीव्स नो एशेज ऑन बर्निंग, ये राख भी नहीं छोड़ती, ऐश नहीं छोड़ती जलने के बाद। देयरफॉर CNG इज़ अ क्लीन इन्वायरमेंट गैस, राइट। तो इसीलिए CNG क्या है, एक क्लीन गैस है, क्लीन फ्यूल है, राइट। Being a natural gas, the CNG can be easily transported through pipelines. CNG को हम easily pipelines के through one place to another place transport कर सकते हैं। CNG is now being used as a fuel of automobiles like cars, buses, scooters and etc. आज के टाइम में CNG को हम most of the अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स को चलाने के लिए, बसेस को चलाने के, स्कूटर्स एट्सेट्रा, यानी अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए हम CNG को यूज़ करते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे बचा के रख सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना है। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट इट टुक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द डेड ऑर्गेनिम्स टू चेंज इट्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। हम जानते हैं कि जो हमारे पेट्रोलियम, कॉल और नेचुरल गैसेस हैं, उनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं। फर्दर मोर देयर नन रिजर्व्स आर लिमिटेड, और जो वो बने हुए हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। दे आर एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज एंड विल बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर। Moreover, burning of fossil fuel add carbon dioxide to atmosphere. This fossil fuel causes environmental pollution. Excess level of carbon dioxide in the atmosphere creates global warming. बेसिकली क्या बताया गया है, कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पेट्रोलियम, कॉल और नेचुरल गैस है, उनको बनने में हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं। दूसरा, वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कुछ सालों बाद इन फ्यूचर वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। थर्ड थिंग कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जलाने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ फैल जाती है और एटमॉस्फेयर क्या क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, राइट, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है हमारी अर्थ पे। ओके, सो वी हैव टू टेक स्मार्ट स्टेप्स टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। इनको कंजर्व करने के लिए हमें कुछ स्मार्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्मार्ट स्टेप्स क्या हैं हमारे? ना फर्स्ट इज़ वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मेथड बाय कंज्यूमिंग आवर रिसोर्सेज। हम लोगों को जो रिसोर्सेज ज़्यादा कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, राइट। डिवाइस दैट कंज्यूम लेस एनर्जी शुड बी प्रेफर लाइक CFLs एंड LED लाइट्स। हमको ऐसे ही डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए जो कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जैसे हमारी CFL लाइट्स होगी, LED लाइट्स हो गई। इंस्टेड ऑफ यूज़ ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स बाय एवरी सिंगल पर्सन, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी एनकरेज टू सेव पेट्रोल। हमें क्या करना चाहिए, कम से कम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे पेट्रोल की बचत हो। पेट्रोल हम ज़्यादा यूज़ ना करें, फ्यूचर में आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी वो काम में आ सके, राइट, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है पेट्रोल, डीजल्स। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? हमें एक ऐसे व्हीकल का यूज़ करना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग एक साथ जा सके, ना कि इंडिविजुअली हमें अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करना चाहिए। ओके, सो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी। हमें पब्लिकली ऐसे प्रोग्राम्स क्या करने चाहिए, कंडक्ट करने चाहिए, जिससे हम लोगों को समझा सकें कि एनर्जी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। हम अपने पेट्रोलियम, कॉल्स, जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फ्यूल्स, नेचुरल फ्यूल्स हैं, इन सबको हम कैसे बचा सकते हैं, राइट। डू नॉट वेस्ट और मिस यूज़ फॉसिल फ्यूल्स। इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए और इनका मिसयूज़ भी नहीं करना चाहिए। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दैट मीन्स PCRA, recommends people to save fuel
इन द फॉलोइंग वेज कि जो इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है वो लोगों को रिकमेंड करती है कि आपको पेट्रोलियम को कंजर्वेशन करना चाहिए उनके इन नियमों का पालन करके। दैट इज़ फर्स्ट इज़ स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वाइल वेटिंग। जब आप ट्रैफिक लाइट में हो, आपका व्हीकल रुका हुआ हो या आप किसी का वेट करने के लिए व्हीकल को रोके हुए हैं तो उस टाइम पे आपको इंजन को बंद कर देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपके जो टायर प्रेशर है वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके टायर्स में प्रेशर नहीं होगा तो वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे, राइट। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। आपको आपकी व्हीकल की मेंटेनेंस को रेगुलर रखना चाहिए, यानी उसको सर्विस कराते रहना चाहिए। ड्राइव एट अ मॉडरेट और कॉन्स्टेंट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। बहुत ही मतलब कांस्टेंट स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे जितना हो सके आपको अब ड्राइव करनी चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाईसाइकिल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। कहीं बहुत कम डिस्टेंस की दूरी पे जाने के लिए या तो आप बाईसाइकिल का यूज़ कर सकते हैं, या अगर कम डिस्टेंस है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जैसे बसेस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ना कि आपको बाइक का यूज़ करना चाहिए, या फिर आप एक कहीं थोड़ी सी दूर जाना है तो आप कार का यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम वेस्ट होता है। ओके, सो हम सबको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पेट्रोलियम को सेव करने के लिए, हमें उनका पालन करना चाहिए। ओके, यूज़ कारपूल इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल। जैसे कि पहले बताया है कि आपको एक अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करने की बजाय कारपूल्स का यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके चैप्टर की रीडिंग ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, उसकी बुक एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके, उन सब चीज़ों को करेंगे। आपको अच्छे से रीडिंग करनी है जिससे बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।